चलिए स्टार्ट किया जाए आज का क्लास। कैसे हैं आप लोग? हाँ, तो देखा जाए आज देखते हैं। पहले हम लोग होमवर्क मिलाएंगे और उसके बाद ध्यान दीजिएगा। ये विद्यार्थीगण आपका कल का होमवर्क था। इसमें हम लोग देख रहे थे कि 7200 को जब तोड़ेंगे तो उस रूप में जब भी विद्यार्थीगण टोटल फैक्टर निकालेंगे, जब भी टोटल फैक्टर निकालेंगे तो सारे के पावर में एक एक गुणा कर देंगे। टोटल फैक्टर निकालने के लिए सारे के पावर में एक एक जोड़कर क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। और उसके बाद इवन फैक्टर जब निकालेंगे तो 2 का पावर ज्यों का त्यों, 2 का पावर ज्यों का त्यों, और बाकी सब में एक एक जोड़ के गुणा कर देंगे। यदि ओड फैक्टर निकालना हो तो 2 के पावर छोड़ दीजिए, 2 का पावर छोड़ दीजिए और बाकी सब में एक एक जोड़ के गुणा। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला प्रश्न यही है, गौर करिएगा फिर से एक बार ना। चलिए, जब भी विद्यार्थीगण टोटल फैक्टर निकालिए, जब भी टोटल फैक्टर निकालिए तो सभी के पावर में एक एक जोड़कर गुणा। तो बोलिए 7 1 8, 3 और 1 4 और 1 और 1 2, 8 चौका 32 दूनी 64। क्या सारे विद्यार्थियों का आया है? टोटल फैक्टर निकालने के लिए सभी के पावर में एक एक जोड़कर गुणा। देखा जाए जब इवन फैक्टर निकालना हो तो 2 का पावर ज्यों का त्यों, 2 का पावर ज्यों का त्यों 7 और सब में एक एक जोड़कर गुणा। तो 4 गुने कितना 2, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28 दूनी 56। और भाई मेरे यदि ओड फैक्टर निकालना हो तो 2 का पावर को छोड़ दिया जाए और सब में एक एक जोड़ के गुणा। तो ये हो जाएगा 4 गुने 2 बराबर कितना 8। क्या आप सभी विद्यार्थी बनाए हैं ऐसे? बिल्कुल। चलिए मिला लेंगे, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और है ना। बनाए थे आप? बनाए थे? देखिए, दिखाइए। काहे इसे करते हैं? बनाना चाहिए ना। आप भी नहीं बनाए थे? बनाए थे ना। मिला लीजिए, सही है, ठीक है। होमवर्क जो भी दें बिल्कुल बनाइए, उस पर प्रयास करेंगे, उन्हें कोशिश करेंगे बनाने का। इधर आप लोग आइए, इस तरफ जगह है, इस तरफ आकर बैठे हैं आप लोग। चलिए विद्यार्थीगण आगे बढ़ें। बिल्कुल सुनिएगा। एक विद्यार्थीगण और क्वेश्चन आपके पास था। ये विद्यार्थीगण लास्ट क्वेश्चन हम इसमें बोले थे सम ऑफ टोटल फैक्टर। सम ऑफ फैक्टर में हम बोले थे, सुनिएगा, जब भी विद्यार्थीगण फैक्टर के टोटल फैक्टर का हमको सम निकालना हो, टोटल फैक्टर का जोड़ निकालना हो, तो सबके पावर का विस्तार 0 से करेंगे। सभी के पावर का विस्तार कितना से? 0 से। याद होगा भाई, इसका हम 2 तरीका बताए थे। एक कल बताए थे ऐसे, ये देखा जाए जब 5 है तो ऐसे करिए 5 का पावर 0, उसके बाद ध्यान दीजिएगा प्लस 2 ना है जी, 2 का पावर क्या है 0, प्लस भाई मेरे 2 का पावर 1, प्लस 2 का पावर 2, प्लस 2 का पावर ये 3, प्लस 2 का पावर 4 और 2 का पावर 5। जितना पावर हो उससे ज्यादा नहीं बढ़े, जितना पावर हो उससे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अब अगला देखते हैं, 3 है तो 3 के पावर 0 और प्लस 3 के पावर कितना 1। अच्छा, उसके बाद 5 है तो 5 के पावर 0
प्लस 5 के पावर 1। क्या इतना काम आप लोग किए हैं? जितना पावर है उतना तक बढ़ते जाएंगे और एक बेस को जोड़ेंगे और अगला बेस को गुणा करेंगे। जैसे 2 का बेस है तो सब जुटेगा, 3 का बेस है तो जुटेगा, लेकिन 2 और 3 के बीच में क्या रहेगा? गुणा का। एक ही बेस जुटेगा, अलग बेस होगा तो उनके बीच मल्टीपल का चिन्ह रहेगा। चलिए, इसका पूरा मान 63। यहां पर विद्यार्थीगण 3 और 1 4 और वहां पर 6, 1500। सारे विद्यार्थियों का आया है? क्या जाए विद्यार्थीगण, एक और सम ऑफ को जो अच्छा लगे उससे आप बना सकते हैं। सम ऑफ विद्यार्थीगण ये आपका टोटल फैक्टर। देखा जाए, एक और रूल हम आपको बताते हैं। भाजकों का योग निकालने का, भाजकों का योग निकालने का एक और तरीका, भाजकों का योग निकालने का एक और तरीका। आप विद्यार्थीगण क्या करेंगे, सुनिए। आप पहले संख्या को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। आप संख्या को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, सुनिएगा। अब विद्यार्थीगण दूसरे रूल के तहत हम इसे ऐसे सोच सकते हैं। यहां पर गौर करिएगा कि सर जितना आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें उसको ले आए। क्या सर 2 का पावर क्या है? 5 है, और उसके बाद कितना है? 3 का पावर 1 है, उसके बाद कितना है? 5 का पावर 1 है। सुनिएगा ध्यान से। उसके बाद करना क्या है भाई मेरे, कि करना है कि सारे के पावर में एक एक जोड़ते जाएं, सारे के पावर में और बेस में एक एक घटाते जाएं, सारे के पावर में एक एक जोड़ते जाएं और बेस में एक एक घटाते जाएं, सारे के पावर में एक एक जोड़ते जाएं और बेस में एक एक घटाते जाएं। क्या हम किए पता चला? सारे के पावर में एक एक जो भी गुणनखंड आएगा, हम इसके भाजकों का योग निकालना चाह रहे हैं, इसके विद्यार्थीगण टोटल फैक्टर का योग निकालना चाह रहे हैं। तो जब भी विद्यार्थीगण किसी संख्या के फैक्टर का योग निकालिए, तो ये तो एक तरीका ये हो गया, और एक और तरीका आपको हम दे देते हैं कि जो भी फैक्टर आया उसको ले चलते हैं, पावर में एक जोड़ के और बेस में एक घटा के लिखे। क्या शब्द को पकड़िए, पावर में एक, वो चाहे पहले से जितना रहे, वो पहले से चाहे जितना रहे, लेकिन आपको एक एक जोड़ना है और बेस में एक एक घटाना है। इतना करने के बाद जो भी बेस का अंतर है उससे भाग देंगे। तो 2 पावर छोड़ दीजिए, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, और ये विद्यार्थीगण 4, 5 में से 1 गया 4। चेक करते हैं, यदि भाई मेरे इसका मान 1512 आया तो ये सत्य है, नहीं तो गलत है। अब बताइए, पहले पावर टूटेगा कि पहले घटेगा? पावर टूटता है तब घटता है। चलिए ध्यान से सुनिएगा, तो ध्यान दीजिएगा। 2 के पावर 6 64, 2 के पावर 6 64 में से 1 गया तो ये 63, यहां पर 3 का पावर 2 9, 9 में से 1 गया 8, ये 25, ये व्हाइट कलर क्या हो गया? हाँ, देखा जाए, ये देखा जाए, यहां पर 9 में से 1 गया 8, यहां 25 में से 1 गया 24, और बट्टा में ये आपका 1 गुने 2 गुने 4, देखा 4 दूनी 8, 63 गुने 24, 4 यहाँ के 12 के 2 हाथ में लगा विद्यार्थीगण 1, दोनों अंदर का गुना तो 6, दोनों बाहर का गुना तो 24, 24 और 30, और 1 31 के 1 हाथ में लगा 3, दोनों अगला का गुना 6 दूनी 12 और 3 15। आंसर मिला लीजिए। क्या विद्यार्थीगण मेरा पहले वाले के बराबर आया है? तो ऐसा भी एक तरीका सम ऑफ फैक्टर निकालने का हो सकता है। क्लियर है ना? ये विद्यार्थीगण कल हम लोग जाने थे, इसे हम आज जाने। क्या करना है कि जितने फैक्टर आएंगे आपको सबको ले लेना है, पावर में 1 जोड़ देना है, बेस में घटा, जो बेस का अंतर है उससे भाग दे देना है, जो बेस का अंतर है उससे भाग दे देना है।
जो अंतर होता है उससे भाग दे देना है, जो बेस का अंतर है उससे भाग दे देना है। तो दोनों ही मस्त है, आपको जो अच्छा लगे उसका आप यूज लाइएगा। चलिए आगे बढ़ें। कैसे हैं आप सभी लोग? कोई तकलीफ नहीं ना? बिल्कुल। क्या कार्ड चेक हो रहा है? हल्का फुल्का होगा, तकलीफ है तो आप इसे बहाना कर सकते हैं। 3 दिन बाद ले भाई ना, दायित्व का है ये, नहीं समझे? कुछ दिन के बाद लेंगे, ऐसे बोल के आप लोग कर सकते। क्या हुआ? नहीं, रोक देंगे लेकिन घुराएंगे नहीं, ठीक ना? आगे बढ़े। अच्छा, अब देखिएगा, मेरी बात को समझिए ना ध्यान से। देखा जाए विद्यार्थीगण, आप लोग को पिछले क्लास में हम होमवर्क दिए थे, याद है? ठीक है, उस होमवर्क के बारे में विद्यार्थीगण देखा जाए उस होमवर्क के बारे में विद्यार्थीगण चर्चा कर दे थोड़ा सा। हाँ, इसी होमवर्क के बारे में चर्चा हम लोग कर रहे थे। रुकिएगा ना, अभी सीखते हैं, अभी कुछ उतारना नहीं है, बस चीजों को समझना है। देखा जाए, हम यहाँ पर विद्यार्थीगण आप लोग बना लिए होंगे, उम्मीद है बन गया होगा। बिल्कुल। देखा जाए क्या हो रहा था कि विद्यार्थीगण हम पूछे थे 7200 के टोटल फैक्टर, इवेंट फैक्टर और ऑड फैक्टर में सब तो हम बोले थे, याद है आपको? हाँ, टोटल फैक्टर में क्या बोले थे? सारे पावर में गुणा करना। जब टोटल फैक्टर निकालना हो तो सारे पावर में एक एक जोड़ के गुणा कर देते थे। इवेंट फैक्टर में क्या करते थे कि सर 2 का पावर ज्यों का त्यों और सब में एक एक जोड़कर गुणा। और ऑड फैक्टर में क्या करते थे? 2 का पूरे छोड़ दीजिए, सब 2 को छोड़ दीजिए, नफरत है ऑड नंबर को 2 से, तो बाकी में सब में एक एक जोड़ के गुणा। ऐसे करने से हमको उनका संख्या आता था। क्या आता था? संख्या। लेकिन अभी जो हम लोग हेडिंग दिए हैं ना, उनका सम निकालना। तो सुनिएगा भाई, यदि हम आपसे बोल देना, यहां पर उतारना नहीं है, बस समझा रहे हैं, उतारना नहीं है। अब बताइए विद्यार्थीगण, यदि हम यहां पर टोटल फैक्टर का ये विद्यार्थीगण बोल दे सम, सुनते रहिएगा सम, तो सर क्या बात हुआ? इस संख्या है, वो जितना संख्या उनका हमको सम। तो आपको बताएं कि सबका पावर का विस्तार कहां से करेंगे? 0 से। तो इसका पावर का विस्तार विद्यार्थीगण 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 4 प्लस 2 का पावर कितना? 5, यहां तक। अच्छा, इसका पावर का विस्तार 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2 यहां तक। और 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1 प्लस 5 का पावर 2। अच्छा, ये क्या आया? ये क्या आया? अरे ये क्या आएगा? तो बोलिएगा सारे फैक्टर का, सारे फैक्टर का। और ये क्या है? ये संख्या है, वही टोटल संख्या का वो योग आ रहा है। ठीक है। अब विद्यार्थीगण इसमें क्या करते थे ना, सबके पावर में एक एक जोड़ते थे। तो आप पाए होंगे कि सर जितना पावर है उसमें फैक्टर में विद्यार्थीगण सब में एक एक अधिक आएगा। देखिए 5 है तो क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5 6। ये 3 है, 2 है तो क्या आ रहा है? 3। लेकिन विद्यार्थीगण जब हम लोग निकालेंगे तो हम विद्यार्थीगण ये जो विद्यार्थीगण 0 से 2 का विस्तार होता था ना, उसको विद्यार्थीगण 1 से करेंगे। 2 का पावर 2 प्लस विद्यार्थीगण 2 का पावर 3, उतारना नहीं है,
समझिएगा, 2 का पावर 5 और बाकी सबका विस्तार 0 से। 0 विद्यार्थीगण 3 प्लस कितना 3 का 2 और विद्यार्थीगण 5 के पावर 0 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर कितना 2। विद्यार्थीगण चीज को समझिए, पैटर्न को समझिए, दोनों को हम कंपैरिजन करके बढ़ा रहे थे। जब आप टोटल फैक्टर निकाल रहे थे तो सभी के पावर में एक एक जोड़ के गुना कर रहे थे, सभी के पावर में एक एक जोड़े टोटल फैक्टर आता था, क्योंकि विद्यार्थीगण फैक्टर है, यही सब विद्यार्थीगण फैक्टर है, में हम लोग एक एक जोड़ रहे थे। लेकिन विद्यार्थीगण जब आप इवन फैक्टर निकाल रहे थे तो 2 का पावर माने 2 का पावर 5 को होना चाहिए इसका फैक्टर, तो हम इसका विस्तार विद्यार्थीगण 0 से ना करेंगे 1 से करेंगे। और जब ओड निकालते हैं तो इसको पूरा पूरा छोड़ दीजिए, अब इसका विस्तार खाली, यानी ये पूरा पूरा छूट जाएगा। तो 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर कितना 2 और उसके बाद 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर कितना 2। ऐसा विद्यार्थीगण होता है। देखा जाए विद्यार्थीगण हम अब क्या समझाना चाहते थे। अब आइए विद्यार्थीगण हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ टोटल फैक्टर, ठीक है ना। एक बात ध्यान दीजिए, ऐसा विद्यार्थीगण क्यों कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्यों कर रहे हैं। जैसे कि एक छोटा सा विद्यार्थीगण हम बात कर 12 का, तो 12 का विद्यार्थीगण काटने वाला कौन कौन संख्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 6 और 12। सम बताइए, 12 6 18, 18 4 22, 22 3 25, टोटल कितना 28। ये टोटल विद्यार्थीगण कितना 28 हो गया, ठीक है। कहलाएगा सम ऑफ टोटल फैक्टर, यानी 12 के टोटल फैक्टर का विद्यार्थीगण क्या कहलाएगा, सम। लेकिन विद्यार्थीगण टोटल सम ऑफ विद्यार्थीगण, इसे हम लोग कहते हैं सम ऑफ, या आपका क्या कहेंगे टोटल या फैक्टर। सम ऑफ टोटल फैक्टर कितना हो गया, ये आपका 28। लेकिन हम बोलेंगे सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ विद्यार्थीगण इवन विद्यार्थीगण फैक्टर, तो आप बोलेगा अच्छा सर इवन, तो इवन कौन कौन है, 2 4 6 12 है ना। तो विद्यार्थीगण सबको जोड़ दीजिए, कितना 24। और यही चीज यदि हम बोले सम ऑफ यह विद्यार्थीगण ऑड फैक्टर, तो ये विद्यार्थीगण हो जाएगा 4, 3 और 1 4, यही चीज हुआ। तो हो क्या रहा है, हम क्या सोचने के लिए बोल रहे हैं, सुनिए। हम विद्यार्थीगण 12 को, विद्यार्थी सबसे पहले 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो फैक्टराइजेशन करिएगा, सुनिए, 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा तो होगा 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1, ऐसा हुआ होगा, ठीक है। विद्यार्थीगण क्या करते हैं, जब हम सारे फैक्टर का, तो इसका विस्तार हम फ्रॉम, इसका विद्यार्थीगण विस्तारित फॉर्म लिखते हैं और इसका भी विस्तारित फॉर्म लिखते हैं। यदि दोनों का हम विस्तारित फॉर्म लिखते हैं, सुनते रहिएगा ना, एक एक बात बता रहे हैं। तो 2 का पावर विद्यार्थीगण 0 होगा, 2 का पावर 1 होगा और 2 का पावर 2 होगा, और इसका विस्तारित फॉर्म ये 0 होगा और 3 का पावर 1 होगा। चलिए, हम विद्यार्थीगण क्यों ऐसा कर रहे थे, हम इसका जब टोटल फैक्टर निकालेंगे तो इसका विस्तार विद्यार्थीगण हम बोले थे 0 से करने के लिए। यही कारण था कि इसका विस्तार विद्यार्थीगण जब 0 से करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका विस्तार हम 0 से करते हैं तो क्या आता है, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थीगण। हम बोले थे कि इसका टोटल सम निकालने के लिए इसका विस्तार 0 से, तो देखा जाए 2 का पावर क्या है 0 प्लस 2 का पावर कितना 1 प्लस 2 का पावर 2 है ना। अच्छा, उधर क्या क्या बना, तो सर 3 का पावर 0 और प्लस 3 का पावर 1 ये बना। तो यहां पर जब आप हल करे होंगे तो ये हो जाएगा विद्यार्थीगण 1, ये हो जाएगा ये 2 और ये हो जाएगा 4 और इधर 1 और कितना 3। अब यही विद्यार्थीगण दोनों का मल्टीपल ही टोटल कहलाएगा। देखिए यहां पर वही आ रहा है ना, देखा जाए विद्यार्थीगण मल्टीपल करेंगे तो यहां 1 आएगा, यहां पर 2 आएगा, यहां पर 4 आएगा, यहां पर 1 आएगा, यहां पर 3 आएगा, और यही सब विद्यार्थीगण गुणा होके सारे फैक्टर का सम बनाएगा। तो यही कारण है कि जब हम टोटल फैक्ट सम लिखेंगे, टोटल विद्यार्थीगण सम लिखेंगे तो 2 के पावर और सबके पावर का विस्तार 0 से करेंगे, सारे के पावर का विस्तार हम लोग कहां से करेंगे, ये 0 से करेंगे। कारण यह है विद्यार्थीगण, यहीं से सारा फैक्टर निर्माण होता है।
यही विद्यार्थीगण टोटल सम रिप्रेजेंट होता है। देखा जाए यहां से जब हम हल कर रहे होंगे तो मेरे का पास होगा यहां पर कितना 4, 2 6 और 1 7, 7 और गुने यहां से 4, तो 7 चौक 28। ये 28 जानते हैं किसका योग आया? इसके 12 फैक्टर का। अब देखिए कैसे, क्यों ऐसा करते हैं, देखना जी 12 फैक्टर। देखिए इसका मान 1 से 1 में गुना, 1 में 3 से गुना, यानी 1 3 मेरे को मिल गया, 1 भी मिल गया, 3 भी मिल गया। संतुष्ट है? देखिए फिर से इसका मान 1 से 1 में गुना 1, 1 से 3 में गुना 3, 2 को मिल गया। अच्छा इसका मान 2, 2 से 1 में गुना 2 भी मिल गया, 2 से 3 में गुना 6 भी मिल गया। इसका मान 4, 4 से 1 में गुना 4 और 4 से 3 में गुना 12, सब आ गया ना। अब पता चला कि क्यों जीरो से विस्तार करते हैं। अब वही चीज होगा। अब विद्यार्थीगण कहिएगा इसका अर्थ है सर यदि सम हमको फैक्टर चाहिए, ये सम वाला चाहिए, तो सम वाला में हम किसको तो भाई, तो देखिएगा सम वाला में भाई मेरे हम किसको लिए थे, तो आप बोलिएगा कि सर सम वाला में आप 2 को लिए थे, 4 को लिए थे, 6 को लिए थे और 12 को लिए थे, यही ना था ये विद्यार्थीगण? अरे यही ना था, 2 4 6 12। तो जब विद्यार्थीगण हमको टोटल फैक्टर का विस्तार करना है, टोटल फैक्टर का योग निकालना है, तो सबका विस्तार 0 से करेंगे। टोटल फैक्टर निकालना है तो सबका विस्तार 0 से करेंगे। लेकिन यदि विद्यार्थीगण आपको सम निकालना है, सुनते रहिएगा अभी हम क्या बोल रहे हैं, एकदम इसके बाद दिमाग कंफ्यूज ही नहीं रहेगा। जब विद्यार्थीगण सम निकालना है ना, तो 2 के पावर का विस्तार हम लोग 0 से नहीं करेंगे। 2 का पावर विस्तार 0 1 और ये होगा 2 और इधर हो जाएगा 3 के पावर 0 और 3 के पावर 1। चाहे ऐसा होता है, देखिए यदि विद्यार्थीगण यहां पर देखा जाए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यदि हम इसको लेते हैं, इसको लेते हैं तो इसका मान अब 1 से इसमें गुना और 1 से इसमें गुना, अरे ये 1 और 3 दे दिया, लेकिन ये हमको चाहिए क्या? सम। सम सर यदि हमको सम चाहिए तो हमको 1 और ये 3 नहीं चाहिए, यानी यह ओड को हटाने, इस ओड को हटाने के लिए ऐसा कोशिश करेंगे कि ओड अइबे ना करे, ऐसा कोशिश करेंगे कि ओड अइबे ना करे। तो ओड जब ई ना रहेगा ना सर, एकदम सही बता रहे हैं, यदि ना रहेगा ना तो ओड अइबे ना करेगा, क्योंकि बाकी तो 2 का गुणज है, 2 के गुणज के को से गुणा होगा ना तो समय बनाएगा। यही जो है ना, यही आता है ना तो वो 2 को ले आता है, यही 2 के पावर 0 खाली खेला है, ये आएगा तो ये ओड बनाएगा। ये यदि इसको हटा दिया जाए तो यही हम बोलेंगे कि जब आप सम फैक्टर निकालेंगे तो आप सारे का विस्तार विद्यार्थीगण हम लोग जो भी आपको आएगा तो 2 का विस्तार जो है कहां से करेंगे, सुनते रहिएगा, 2 का विस्तार 0 से नहीं करेंगे, 1 से करेंगे। 2 का पावर 1 और 2 का पावर कितना 2 और बाकी सब 0 से 0 और 3 का पावर विद्यार्थीगण कितना और प्लस 3 का पावर 1, देखिएगा ये सब आ जाएगा। तो देखिए हल करिए, तो यहां का मान 4 और 1 4 2 6 और गुणे विद्यार्थीगण ये 3 और 1 4, 6 चौके 24, देखिए 24 आ गया ना। लेकिन इससे नंबर आता है, ध्यान दीजिएगा, सुनिए, देखिए इसका मान 2, 2 में 1 से गुना, तो देखिए 2 आ गया, 2 आ गया, फिर 2 में 3 से गुना तो 6 भी मेरा मिल गया, फिर इसका मान 4 से इसमें गुना तो ये 4, तो मेरा 4 भी मिल गया और 4 से इसमें गुना 12 तो मेरा 4 मिल गया। अतः विद्यार्थीगण बस को इतना बताना चाह रहे हैं कि जब सम ऑफ टोटल फैक्टर चाहिए तो सारे के पावर में विद्यार्थीगण 0 से विस्तार करके गुना, इवेन चाहिए, इसको उतारना नहीं था बस समझना था, इसे उतारना नहीं था बस क्या था। और जब ओड निकालना है ना, जब ओड निकालना है तो 2 को पूरे पूरे क्या कर दीजिए,
पूरा पूरा विद्यार्थीगण 2 का पावर को नामो निशान मिटा दीजिए, दिखना नहीं चाहिए, ये दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि 2 यदि आएगा तो इवेन बनाएगा, यानी 2 को पूरा हटा दीजिए। तो अब विद्यार्थीगण आपको समझाते हैं कि हम इतना बारे में क्या भूख रहे थे। हम ये भूख रहे थे, हम आपको ये बताना चाह रहे थे क्वेश्चन यदि हम आपसे बोल देते हैं, गौर करिए, 180 के टोटल फैक्टर, सम फैक्टर एंड ऑड फैक्टर का योग ज्ञात करें। तो सबसे पहले विद्यार्थीगण, यानी हमको टोटल फैक्टर का भी चाहिए, फैक्टर का और ऑड फैक्टर का क्या चाहिए, योग। यहीं से स्टार्ट करिए आप कॉपी में उतारने का। तो भाई मेरे, सबसे पहले 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 के पावर 2, 3 के पावर 2, 5 के पावर 1। ओके है, देखा जाए पहला क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है सम ऑफ, ये आपका टोटल, सम ऑफ टोटल, ये आपका फैक्टर, ठीक है। तो सारे के पावर में 1 1 जोड़ देंगे, तो सारे का पावर का विस्तार 0 से, तो 2 का पावर 2, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, बस। उसके बाद विद्यार्थीगण 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2, और उसके बाद विद्यार्थीगण 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1। ये विद्यार्थीगण देगा टोटल विद्यार्थीगण फैक्टर का सम। यही कल हम बताए भी थे आप लोग को। तो विद्यार्थीगण जब आप इसे हल करे होंगे तो देखा जाए 2 का 4, 4 2 6, 6 और 1 7, यहां पर 9, 9 3 12, 1 13, और यहां पर विद्यार्थीगण 5 और 1 6, तो 13 सते 91, 91 और विद्यार्थीगण 6, तो 6 का 6 और 9 छक 54, 546। ये क्या आया, ये क्या आया, सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ विद्यार्थीगण ऑल फैक्टर। लेकिन दूसरा में विद्यार्थीगण हमको निकालना है यह सम ऑफ इवन फैक्टर। तो आप बोलिएगा कि सर जब सम ऑफ इवन फैक्टर निकालते हैं ना तो 2 का पावर 0 से नहीं करेंगे, क्योंकि ई जब आता है ना तो ओड बनाने लगता है, इसको छोड़ देते हैं। यही चीज है, 2 का पावर हम 0 से नहीं विस्तारित करेंगे, इसको छोड़ देंगे और बाकी सब वही रहेगा। तो 2 का पावर 1 हो जाएगा प्लस 2 का पावर 2 हो जाएगा, और विद्यार्थीगण 3 का पावर 0 प्लस विद्यार्थीगण 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2, और यहां पर हो जाएगा 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर क्या हो जाएगा 1। विद्यार्थीगण जब हम लोग सम ऑफ इवन फैक्टर निकाल लेंगे, ये जो 2 का पावर 0 था उसको छोड़ देंगे, ये जो 2 का पावर 0 था उसको छोड़ देंगे, बस इतना सा फर्क करेंगे। अरे भाई मेरे ये फर्क क्यों हुआ, क्यों इसको नहीं लिए, अरे इसको क्यों नहीं ले रहे हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए सर 2 का 0 1 होता है और उधर जाके गुना होके ओड नंबर बना देगा। ये 2 का पावर 0 मीन्स 1 और उधर जाके क्या बना देगा ओड। लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं, इवन। यही चीज हम समझाए थे यहां पर, हम यहां पर उतना देर से यही चीज बता रहे थे, यहां पर विद्यार्थीगण यही चीज समझा रहे थे कि इसमें विद्यार्थीगण 0 काहे नहीं लेते हैं। यदि 0 लेंगे तो गुना होकर ये 3 और 3 0 1 और 3 बना दे रहा था, इसीलिए इसको एवॉइड करते हैं। तो क्या समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, तो हम बोले हैं यहां तक विद्यार्थीगण आपका। अब तीसरा विद्यार्थीगण, हाँ इसको हल करते हैं। हल करेंगे तो क्या मिला मेरा, यहां से 6 13 और 6 400
68। सबका आया है? हाँ, अब विद्यार्थीगण एक और, टोटल फैक्टर का सम हो गया, सम फैक्टर हो गया और ओड फैक्टर का सम, क्योंकि सबका आपको योग चाहिए। तीसरा विद्यार्थीगण, सम ऑफ ऑड फैक्टर। तो चलिए, विद्यार्थीगण हमको ऑड फैक्टर निकालना हो तो 2 के पावर को पूरा पूरा छोड़ दीजिए। अरे 2 के पावर को पूरे पूरे क्या करिए? क्यों? क्योंकि ओड को 2 से नफरत है, 8 बना देता है, और बाकी सबका विस्तार, यानी ये सेक्शन हटा दीजिए, बाकी सब में वही रहेगा। तो आप बोलिएगा 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर कितना 2, और उसके बाद विद्यार्थीगण होगा 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर कितना 1। तो बताइए इसका मान कितना? 13 और इसका 6, 13 छक 70। देखिए इन दोनों का योग इसके टोटल के बराबर आना चाहिए। जोड़िए तो 8 और 16 के 6 हाथ में लगा है 7 से 6 12 13 13 और एक 14 के 4 हाथ में लगा है 5। आ गया ना? चलिए यही 3 बात आपको सिखाए थे कि सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर और सम ऑफ ओड। बस भाई मेरे कुछ भी नहीं, लास्ट बार बोल रहे हैं, जब भी सम ऑफ टोटल फैक्टर निकालिए तो सबका विस्तार 0 से, सबका विस्तार। सम ऑफ इवन फैक्टर निकालिए तो 2 का विस्तार 1 से और बाकी सबका 0 से, 2 का विस्तार 1 से और बाकी सबका विस्तार 0 से। 0 क्यों नहीं लिए? बहुत अच्छा। और जब सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालिए तो 2 को पूरे पूरे, 2 को पूरे पूरे। चलिए 2 को होमवर्क कीजिए। सारे विद्यार्थी के कॉपी में बनना चाहिए। 720 तथा 1500 के। चलिए विद्यार्थीगण 720 और 1500 के, पहला सम ऑफ टोटल फैक्टर, पहला। दूसरा सम ऑफ इवन फैक्टर, और तीसरा सम ऑफ ऑड फैक्टर। यानी के वो क्वेश्चन हो गया। तो टोटल क्वेश्चन 720 का भी तीनों और 1500 का भी तीनों बन जाएगा ना? बस बहुत आसान है, बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा एक और बात, मल्टीपल ऑफ फैक्टर। गुणनखंडों का गुना। अब देखा जाए, अभी हम लोग क्या निकाले थे? योग। अभी क्या निकाल रहे हैं? गुना। अब गुना निकाल रहे हैं। चलिए हेडिंग दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। हो गया? हो गया? हो गया? चलिए हेडिंग दीजिएगा, मल्टीप्ली ऑफ फैक्टर, मल्टीपल ऑफ फैक्टर। सुनिए, सिंपल सा एक छोटा सा विद्यार्थीगण डिजिट लेते हैं ना। देखा जाए विद्यार्थीगण, हम ये पढ़ रहे हैं कि 20 के सभी फैक्टर का गुना क्या होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन लिए, 20 के विद्यार्थीगण सभी, 20 के सभी विद्यार्थीगण, ये आपका फैक्टर का गुणा क्या होगा? 20 के सभी फैक्टर का गुणनफल ये आपका ज्ञात करें। यानी इनका
फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन। तो आप बोलिएगा ठीक है सर, यहां पर आप क्या करें, सबसे पहले 20 के सारे फैक्टर को लिखें, अर्थात विद्यार्थीगण 20 को काटने वाले टोटल नंबर। तो फैक्टर विद्यार्थीगण कौन कौन बनता है, तो सर 1 बनता है और गुणे क्या बन रहा है, 2 काटता है, गुणे 4 काटता है, 5 काटता है, 10 काटता है और 20 काटता है। काट रहा है ना, तो बताइए इनका मल्टीपल क्या होगा। तो चलिए सर 20 और गुणे 10 200, 200 कितना हुआ 8000। तो विद्यार्थीगण टोटल गुणनफल क्या हुआ 8000। सुनते रहिएगा अभी हम जो शब्द बोल रहे हैं। अब विद्यार्थीगण क्या ऐसे करना सही है, क्या विद्यार्थीगण 360 रहेगा तो इसे लिखकर गुणा करिएगा, क्या 1200 रहेगा तो इसे लिखकर गुणा करिएगा, नहीं। तो विद्यार्थीगण सर कुछ रूल बताइए, ऐसे तो कितना टाइम लग जाएगा, कुछ रूल दीजिए जिसका इंतजार है हम लोग को। चलिए देखा जाए विद्यार्थीगण, यदि रूल का बात आता है तो सबसे पहले इसी में रूल छिपा हुआ है। ठीक, जब इसके हम लोग गुणज करते हैं तो देखिएगा विद्यार्थीगण आप पाए होंगे कि 1 गुणे 20, 1 गुणे कितना 2 गुणे 10 20 और 4 गुणे 5 यानी 20 के बार 3 बार। तो आप विद्यार्थीगण ऐसे कह सकते हैं कि सर यदि हम गुना निकालते हैं, ये विद्यार्थीगण तो क्या करते हैं, जो संख्या है उसको लिख दीजिए, जो संख्या है उसको लिख दीजिए और इसका पावर सुनिए रहेगा, इसका पावर नंबर्स ऑफ फैक्टर, ये विद्यार्थीगण ऑल फैक्टर, नंबर्स ऑफ विद्यार्थीगण ऑल फैक्टर और बट्टा में विद्यार्थीगण क्या कर दीजिए 2। सुनते रहिएगा अभी क्या बोले। चलिए हम विद्यार्थीगण 20 का निकाल रहे थे तो मेरा संख्या क्या था, तो 20 था। अच्छा इसका फैक्टर क्या वो था, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 और सर बट्टा में 2। तो हम बोले ना 20 के पावर कितना 3, यानी विद्यार्थीगण 20 के पावर 3 यानी कितना 800। ये चीज आपके सामने दिखा दी। सुनिए काहे ऐसा किए, तो हम ये देखें कि 1 गुणे 20 20, 2 गुणे 10 और 4 गुणे 5, तो 20 कितने दफा, तो सर जितना इसका फैक्टर है उसका आधा दफा। अरे भाई मेरे 20 कितने दफा, जितना फैक्टर है उसके आधा बार। अरे भाई 20 कितने बार, जितना फैक्टर है उसके आधा बार। तो क्यों ना विद्यार्थीगण आप ये मत करिए, आप टोटल फैक्टर निकाल के उसका आधा कर दीजिए और वही बेस का पावर हो जाएगा, वही बेस का पावर। जैसे जैसे इसको पर उतार लीजिए, याद रखिएगा जब भी विद्यार्थीगण मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल फैक्टर आएगा, जब भी विद्यार्थीगण मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल फैक्टर आएगा, जब भी मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल फैक्टर आएगा, जब भी विद्यार्थीगण मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल फैक्टर आएगा, तो आप करें क्या, टोटल फैक्टर निकाल लीजिए और उसका आधा पावर दे दीजिए। टोटल फैक्टर निकाल दीजिए और आपका विद्यार्थीगण उसका पावर आधा कर दीजिए। टोटल फैक्टर निकाल दीजिए और आप पावर उसका आधा कर दीजिए। टोटल फैक्टर, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन और से देते आगे बढ़े। हाँ 1 मिनट रुकेंगे, उतारिए। क्वेश्चन 80 के सभी भाजक गुणनखंडों का मल्टीप्लीकेशन गुना ज्ञात करें। तो आप चुपचाप ऐसे करेंगे, सर 80 का हम पहले टोटल फैक्टर निकाल लेंगे। 80 का ये ऑल फैक्टर, तो सर आप ऑल फैक्टर निकालना तो सिखाए हैं बहुत विस्तार से। 80 को पहले तोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 गुने कितना 2 और 8 को लिख सकते और
80 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 4 और गुने 5 के पावर 1। तो जो टोटल फैक्टर होगा वो एक एक जोड़ के गुना कर देते हैं। तो ये सर 5 और गुने 2 यानी कितना 10। अब मल्टीपल, अब देखा जाए विद्यार्थीगण, ये ध्यान दीजिएगा। अब हम 80 के ऑल फैक्टर पहले निकाल लेंगे। ऑल फैक्टर निकालना शुरुआत के क्लास में आपको बता दी है। अब देखा जाए मल्टीपल ऑफ फैक्टर। मल्टीपल ऑफ फैक्टर, तो सबसे पहले जो संख्या है उसको लिख दीजिए। यानी हम किसका निकाल रहे हैं 80 का। हम 20 का निकाल रहे थे तो 20 लिखे। हम इस बार किसका निकाल रहे हैं 80 का, तो पहले 80 लिख दीजिए 80। और टोटल फैक्टर कितना 10 और बट्टा में भाई मेरे 2। तो ये विद्यार्थीगण हो जाएगा 80 का पावर, ये 80 का पावर 5। ऐसा क्वेश्चन आपको पावर में ही मिलेगा, अतः हड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि पावर को विस्तारित करना विद्यार्थीगण बड़े बड़े में बहुत बड़ा डिजिट आता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पावर में ही, ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन यदि बहुत टेढ़ा करेगा, बहुत हाई लेवल में जाएगा तो ये बहुत आसान है। क्या है, कैसे निकालना है, संख्या और ऑल फैक्टर का क्या कर देना है आधा। संख्या रहेगा बेस में जिसका भी निकालना है, जैसे हम 20 का निकाल रहे थे तो 20 और फैक्टर का आधा। जैसे हम 80 निकाल रहे हैं तो 80 और फैक्टर को बना 10, तो 10 का आधा। अरे फैक्टर निकालना जानते हैं ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, देखा जाए क्वेश्चन। एक विद्यार्थी फिर से क्या, एक बार और देख लीजिए। मान लेते हैं विद्यार्थीगण 360 के विद्यार्थीगण मल्टीपल ऑफ फैक्टर यह ज्ञात करें। यानी विद्यार्थीगण, तो सबसे पहले 360 के टोटल फैक्टर निकाल लें। विद्यार्थीगण टोटल फैक्टर पहले निकाल लें। बोर्ड पर पहले देखिए, आप समझ नहीं पा रहे हैं। सबसे पहले n क्या रहेगा, जिसका आपको निकालना है वही नंबर, और ऊपर में ऑल फैक्टर बटे 2। ऐसा क्यों, तो सर 1 गुने 20, 2 गुने 10 और 4 गुने 5, टोटल के वो फैक्टर था 6 गो, और 20 के वो हुआ 3 गो, तो 20 3 गो हुआ। तो टोटल फैक्टर का आधा 20 हुआ, टोटल फैक्टर का आधा हुआ। तो टोटल फैक्टर 6 था, तो हम आधा इसका आया। अरे नहीं समझ में आया, तो यही चीज तो आपको हम बता रहे हैं। चलिए एक लास्ट और बता देते हैं। 360 है तो घबराना नहीं है, तो सबसे पहले इसका ऑल फैक्टर निकाल ले। तो सर इसका मेरा ऑल जो फैक्टर निकलेगा, ऑल फैक्टर जो निकलेगा, तो सर 360 को प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसको लिख सकते हैं 5 गुने कितना 2 10, 36 को 2 गुने 3 6, 2 गुने 3 6। ठीक है, तो भाई मेरे 2 का पावर कितना 3, 3 का पावर 2, 5 का पावर 1। तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब देखा जाए, यह देखा जाए टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर कितना, पावर में 1 1, तो ये 6 4 हो गया, ये 3 हो गया और ये 2 हो गया, यानी कितना ये 12 और दूनी 24। कोई तकलीफ नहीं ना। तो मल्टीपल ऑफ फैक्टर जो होगा सर, संख्या 360, संख्या 360 सर, टोटल फैक्टर 24 और बट्टा में 2, यानी भाई मेरे आंसर जो होगा 360 और होल पावर 12। तो क्या तकलीफ हो गया बताइए ना, तकलीफ है, बात समझे ना। टोटल फैक्टर निकालकर बट्टे, अब ध्यान से समझिए, हो गया इतना तक ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा कुछ कंडीशन, जैसे विद्यार्थीगण कभी कभी आपको ऐसे बोलेगा, सुनिएगा, अब कुछ कंडीशन बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे 1200 के वैसे कितने फैक्टर हैं जो 6 का
गुणज हो। अच्छा, मीन्स 1200 के सिर्फ वही फैक्टर चाहिए तो 6 से कटने वाला हो जो 6 का गुणज। जैसे इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा विद्यार्थीगण एक बार हम आते हैं ऐसे ना, इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक बार हम आते हैं 60 के पास। देखा जाए 60 के फैक्टर कौन कौन होते हैं, तो आप बोलिएगा 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 और 60। ओके, लेकिन हम ये बोले, सुनिएगा ध्यान से, 60 के वैसे फैक्टर जो 10 के गुणज हैं। अरे कंडीशन, ऐसन कंडीशन, 10 के गुणज वाला फैक्टर, ऐसा कौन कौन फैक्टर है जो कि 10 गुणज है, तब के वो है भाई? तो आप बोलिएगा कि सर एगो 10 हो गया, एगो 20 हो गया, एगो 30 हो गया। अच्छा, ये सर 4 को होगा। ये कितना हो? 4 को। क्वेश्चन को समझिए पहले विद्यार्थीगण, पहले आप लोग सवाल मत उतारिए, सवाल से पहले यही एक और बात वो भी लिख दो। आप विद्यार्थीगण ढूंढने का प्रयास करिए 60 के वैसे फैक्टर 60 के वैसे फैक्टर जो विद्यार्थीगण 4 के गुणज है, 4 के मल्टीपल है, गुणज है। सोचिए तो आप बोलेगा अच्छा 4 के गुणज, तो 4 12 20 और 60 जो 4 के मल्टीपल है। ये विद्यार्थीगण 10 मत बोलिएगा, क्या 10 4 के मल्टीपल है? 4 का मल्टीपल का अर्थ होता है कि उससे कटे, मल्टीपल का अर्थ होता है उससे कटे। तो ये बड़ा आजकल एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है ऐसा क्वेश्चन ना, ये नया पैटर्न, उससे जितना भी पता है वो ओल्ड पैटर्न था, अभी न्यू में इसी तरह का पैटर्न है कि इतना का ऐसे फैक्टर का संख्या बताइए जो 12 का गुणज है। अब बताइए 360 दे देगा, 7200 दे देगा। अब सिर्फ उसको सिलेक्शन करना है जो किसी खास नंबर से करता है। अब देखिए 4 के गुणज, तो 4 के गुणज कौन कौन है? 12 20 60, 30 भी नहीं है, तो क्या वो है? 4 गो है। तो क्वेश्चन क्या समझ आ रहा है? तो ये तो है कि छोटा सा था तो ढूंढ लिए, लेकिन जब बड़े बड़े देंगे तो उसका तरीका क्या होता है उसको जानने के लिए आपको आना पड़ेगा। इसको पहले उतार लीजिए, बात समझ में आ रहा है ना? आइए, और इसमें रिलेटेड जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो भी आपको हम बताएंगे। इन्हें उतार के हम कल मिलते हैं विद्यार्थीगण, कल आते हैं इसके आगे के बात के लिए। चलिए गर्ल्स, आप लोग निकल जाइए। इंग्लिश किन्हीं को पढ़ना है तो एक बार तिवारी सर से जरूर बेसिक पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना? बेसिक क्या है कि मजबूत होना चाहिए कंपटीशन लेवल का। चलिए गर्ल्स, निकलिए आप लोग।